अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आपको अमेरिका में एंट्री लेने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है ना तो समझिए आपकी तो चांदी ही चांदी, क्योंकि ग्रीन कार्ड धारक को सालों साल के लिए अमेरिका में रहने, काम करने और देश के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी मिल जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उनको सोशल सिक्योरिटी तो मिलती ही है, साथ ही मेडिकेयर फैसिलिटीज भी ग्रीन कार्ड धारक को मिलती है। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए भाई पापड़ भी बहुत सारे बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल पाती है। लेकिन वो योग्यताएं हैं कौन सी, किन्हें ग्रीन कार्ड मिल पाता है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। चलिए आपको सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्रीन कार्ड जारी कौन करता है। तो देखिए, एक संस्था है USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। यही वो संस्था है जो ग्रीन कार्ड जारी करती है। इसके लिए कई सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि परिवार आधारित ग्रीन कार्ड, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड आदि। इन्हीं 7 कैटेगरीज में ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। अगर आपको ग्रीन कार्ड हासिल करना है ना तो किसी भी एक कैटेगरी के तहत आपको एलिजिबल योग्य होना होगा। आपको ना आज हम इस वीडियो में वो 7 तरीके बताने वाले हैं जिसकी मदद से आपको आसानी से ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है परिवार आधारित ग्रीन कार्ड। अब देखिए, अगर आप अमेरिका के नागरिक से शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपके पास ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर आप इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, फियांसे हैं या फिर विडोअर हैं तो भी आप ग्रीन कार्ड के योग्य हैं। इसके अलावा रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड भी आपको मिल सकता है। अगर आप यूएस की बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं, वहां से आपको जॉब ऑफर मिला हुआ है और आप साइंस, आर्ट्स और बिजनेस जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रखते हैं तो आप रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूएस हर साल 1 लाख से ज्यादा रोजगार आधारित वीजा जारी करता है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है एज अ स्पेशल इमिग्रेंट। अब देखिए, अगर आप इमिग्रेंट वर्कर है और आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है साइंस में, आर्ट्स में, एजुकेशन में, बिजनेस में या फिर आप एथलेटिक्स में भी कमाल करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है तो भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिशियन हैं और आप क्लिनिकली प्रैक्टिस करने के लिए अमेरिका में रहने को तैयार हैं तो भी आप ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिफ्यूजी हैं तो भी आप ग्रीन कार्ड पाने के हकदार हैं, योग्य हैं। यानी कि अगर आप यूएस में रिफ्यूजी के रूप में रहते हैं और आप पिछले 1 साल से रह रहे हैं तो भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5वां तरीका है वो ये है कि अगर आप किसी अब्यूज या फिर दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं अमेरिका में, तब भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी अमेरिकी नागरिक के सताए हुए पेरेंट हैं या फिर अमेरिकी नागरिक के सताए हुए स्पाउस हैं, बच्चे हैं या फिर आप किसी ग्रीन कार्ड धारक के भी सताए हुए व्यक्ति हैं, अब्यूज्ड हैं, तो भी आप ग्रीन कार्ड के योग्य हैं। इसके अलावा आप रजिस्ट्री के माध्यम से भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1972 से पहले से अमेरिका में रह रहा है वो भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके बेसिस पर भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिकन इंडियन हैं और आपका जन्म कनाडा में हुआ है तब भी आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट के बच्चे के रूप में अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर आप क्यूबा के नेटिव हैं तो भी आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वो कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आपको ग्रीन कार्ड आसानी से मिल सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन 7 कैटेगरीज में से किसी एक में आपको फॉल होना पड़ेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, पूरा प्रोसेस चलेगा, देखा जाएगा कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको आपका ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।